हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2016 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है डेज विदाउट एंड। डेज विदाउट एंड सेबेस्टियन बेरी का 7वां उपन्यास है जिसे फेबर एंड फेबर द्वारा 2016 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में 259 पेज हैं और इसे भारतीय युद्धों और अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट किया गया है। अमेरिकी भारतीय युद्धों के अंतिम दशकों में सेट ये एक पूर्व सैनिक थॉमस मैकनल्टी द्वारा बताया गया है जो एक पुरुष के प्यार में पड़ जाता है और बाद में जीवन में ये महसूस करता है कि वह एक महिला के रूप में सबसे दृढ़ता से पहचान करता है। थॉमस विशद रूप से विभिन्न भीषण और नाटकीय युद्ध दृश्यों को याद करते हैं जो उनकी स्मृति में अंतरंगता और परिवार के उनके अनुभवों के साथ बिल्कुल विपरीत है। उसे पता चलता है कि आमतौर पर अमेरिकी समाज में किए जाने वाले अज्ञानी और हिंसक कृत्यों को उसके पहचान में उतना ही उलझा हुआ है जितना वह स्वतंत्र रूप से चुनता है। नंबर 2 पर है द अंडरग्राउंड रेल रोड। द अंडरग्राउंड रेल रोड अमेरिकी लेखक कोल्सन व्हाइटेहेड का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे 2016 में डबल डे द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा है और इस पुस्तक में 320 पेज है। वैकल्पिक इतिहास उपन्यास कोरा की कहानी कहता है जो 19वीं शताब्दी के दौरान एंटेबेलम दक्षिण में एक गुलाम था जो स्वतंत्रता के लिए बोली लगाता है। अंडरग्राउंड रेल मार्ग का अनुसरण करके उसके जॉर्जिया बागान से जिसे उपन्यास सुरक्षित घरों और गुप्त मार्गों के साथ एक रेल परिवहन प्रणाली के रूप में दर्शाता है। पुस्तक एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जिसने बेस्ट सेलर सूची को हिट किया और कई साहित्यिक पुरस्कार जीते जिनमें शामिल थे फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार, फिक्शन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार, आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार और उत्कृष्टता के लिए 2017 एंड्रयू कार्नेगी मेडल। नंबर 3 पर है ऑटम। ऑटम स्कॉटिश लेखक अली स्मिथ का 2016 का उपन्यास है जिसे पहली बार इंग्लिश में हामिश हैमिल्टन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 272 पेज हैं और ये 4 मौसमी स्टेट ऑफ द नेशन कार्यों में से पहला है। यूनाइटेड किंगडम के 2016 के यूरोपीय संघ सदस्यता जनमत संग्रह के बाद तेजी से लिखा गया। इसे व्यापक रूप से मतदाताओं के निर्णय द्वारा उठाए गए मुद्दों से निपटने वाले पहले पोस्ट ब्रेक्सिट उपन्यास के रूप में माना जाता था। 101 वर्षीय पूर्व गीतकार डैनियल ग्लग अपने देखभाल घर में सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं। 32 वर्षीय एलिजाबेथ डिमांड उनके पास नियमित रूप से जाती है जो एक छोटे बच्चे के रूप में उनके नेक्स्ट दरवाजे की पड़ोसी थी। उनकी मां ने उनकी शुरुआती दोस्ती को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि डैनियल समलैंगिक थे, लेकिन एलिजाबेथ ने फिर भी उनके साथ एक करीबी बंधन बना लिया था। नंबर 4 पर है अनदर ब्रुकलिन। जैकलिन वुडसन का अनदर ब्रुकलिन 2016 का उपन्यास है जिसे हार्पर पब्लिकेशन ने 2016 में अंग्रेजी भाषा में पब्लिश किया था। इस पुस्तक में 192 पेज हैं और लेखक की पिछली कई पुस्तकों और शीर्षकों के विपरीत पुस्तक एक एडल्ट पुस्तक के रूप में भी लिखी गई थी। एनपीआर ने लिखा है कि किताब सपनों और खतरों से भरी थी। इसे 2016 में फिक्शन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। कहानी अगस्त से शुरू होती है। एक वयस्क मानव विज्ञानी अपने पिता को दफनाने के लिए न्यूयॉर्क लौटती है। मेट्रो में उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है। उसे याद है कि एक 8 साल की बच्ची अपनी मां की मृत्यु के बाद अपने पिता और छोटे भाई के साथ टेनेसी से ब्रुकलिन जा रही थी। किताब तब अगस्त से उसके किशोरावस्था तक चलती है। नंबर 5 पर है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ अमेरिकी लेखक एन पैचेट का 7वां उपन्यास है जिसे 2016 में हार्पर द्वारा इंग्लिश में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 336 पेज है। इसकी शुरुआत फ्रैनी किटिंग की नामकरण पार्टी में हुई थी। बर्ट कजिन्स को भी आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन घर से बाहर निकलने के बहाने की तलाश में अपने 3 किशोर बच्चों और गर्भवती पत्नी से कुछ घंटों के लिए एक सप्ताह के अंत में उन्होंने दूसरे शादी के निमंत्रण पर पीछा किया। वह जिन की बोतल ले आया और उसने उस दिन फ्रैनी की बेहद खूबसूरत मां को किस किया। इस प्रकार एक संबंध शुरू हुआ जिसने 2 विवाहों को समाप्त कर दिया
और बर्ड को वर्जीनिया में अपनी गर्मी की छुट्टियों के हर दिन दक्षिणी कैलिफोर्निया के अपने 4 बच्चों और अपने 2 सौतेले बच्चों से घर से बाहर निकलने के बहाने सोचने लगे। नंबर 6 पर है होम गोइंग। होम गोइंग घाना अमेरिकी लेखक या ग्यासी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसे 2016 में पेंगुइन रैंडम हाउस ने इंग्लिश में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 320 पेज है। उपन्यास का प्रत्येक अध्याय मामी नाम की एक असांटे महिला के एक अलग वंशज का अनुसरण करता है, जो उसकी 2 बेटियों से शुरू होती है, जो सौतेली बहनें हैं जो परिस्थितियों से भी अलग है। एफिया केप कोस्ट कैसल के प्रभारी ब्रिटिश गवर्नर जेम्स कॉलिंस से शादी करती है, जबकि उसकी सौतेली बहन एसी को नीचे के काल कोठरी में बंदी बना लिया जाता है। बाद के अध्याय उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की काफी मार्मिक स्टोरी आपको इस बुक में मिलती है। नंबर 7 पर है द रीजनल ऑफिस इज अंडर अटैक। द रीजनल ऑफिस इज अंडर अटैक मैनुअल गोंजालेस का 2016 का उपन्यास है। ये उनकी दूसरी किताब है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस ने अप्रैल 2016 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में 400 पेज है। रीजनल ऑफिस सुपर पावर्ड महिला हत्यारों का एक संगठन है जो दुनिया को विनाश से बचाता है। एक पूर्व रीजनल ऑफिस हत्यारे रोज के नेतृत्व में दुश्मनों के हमले का सामना करता है, जबकि संगठन के कई सदस्य हार गए हैं। सारा एक हत्यारा जिसे उसकी मां के लापता होने के बाद बचपन से संगठन द्वारा उठाया गया था, क्षेत्रीय कार्यालय की रक्षा करना जारी रखती है। जैसे ही वे हमलावरों के खिलाफ लड़ती है, सारा क्षेत्रीय कार्यालय की उत्पत्ति के पीछे के रहस्य को उजागर कर देती है और अपनी मां के लापता होने के कारणों को जानती है। क्लाइमैक्स काफी थ्रिलिंग है। नंबर 8 पर है द मदर्स। द मदर्स ब्रिट बेनेट का पहला उपन्यास है, जिसे रिवर हेड प्रकाशन ने अक्टूबर 2016 में इंग्लिश में प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में 114 पेज है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहने वाली 17 वर्षीय नादिया अपनी मां की आत्महत्या से दुखी होकर एक स्थानीय पादरी के बेटे अपने प्रेमी ल्यूक से गर्भवती हो जाती है। उसका गर्भपात हो गया है और वह मिशिगन विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए अपने गृहनगर को छोड़ देती है। सालों बाद उसकी ईसाई दोस्त ऑब्रे डेटिंग शुरू करती है और फिर ल्यूक से शादी करती है। अपने व्यस्तता में नादिया को एक पारिवारिक आपात स्थिति के लिए अपने गृहनगर लौटना पड़ता है और अपने अतीत के बारे में सोचना पड़ता है। किताब कई बार आपको भावुक भी करती है। नंबर 9 पर है द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स। द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स भारतीय अमेरिकी लेखक और उपन्यासकार करण महाजन का 2016 का उपन्यास है, जिसे वाइकिंग प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 288 पेज है। 2012 के परिवार नियोजन के बाद यह उपन्यास महाजन का दूसरा है और उपन्यास को फिक्शन के लिए 2016 के राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट नॉमिनेट किया गया था। उपन्यास की शुरुआत एक कश्मीरी व्यक्ति शौकी द्वारा किए गए बम विस्फोट से होती है। बम 13 लोगों को मारता है और 30 को घायल करता है और शेष उपन्यास शौकी के परिप्रेक्ष्य के बीच वैकल्पिक होता है, जो घायल हो गए थे और जो विस्फोट में परिवार खो चुके थे। नंबर 10 पर है इमेजिन मी गोन। इमेजिन मी गोन अमेरिकी लेखक और उपन्यासकार एडम हैसेट का 2016 का उपन्यास है, जिसे लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में 368 पेज है। उपन्यास को नेशनल बुक अवार्ड और 2017 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए फिक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। युवा अमेरिकी लड़की मार्गरेट अपने मंगेतर युवा अंग्रेज जॉन से शादी करने के लिए तैयार है। वह क्रिसमस की छुट्टी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करती है और फिर इंग्लैंड लौटती है, जहां उसे पता चलता है कि जॉन एक अस्पताल में है। अवसान के साथ उनकी चल रही लड़ाई ने उसे वहां पहुंचा दिया था। हालांकि ये पहली बार हुआ है जब यह लंबे समय में हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।